हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। हम चलते हैं आज फिर वेलकम इन आवर क्लास। हम चलते हैं अपने वही माउंटेन्स की दुनिया में जो हमारे नॉर्थ माउंटेन है, जो स्टेट कवर करते हैं उन स्टेट में। और हमारा पहला स्टेट कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। हमने उनके वहां कर वो क्या देखा, टूरिस्ट प्लेस देखे, उनका फूड आइटम, उनका कल्चर, हमने ये सब चीजें पढ़ी। नेक्स्ट स्टेट हमारा कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, जो हमारा जम्मू कश्मीर के साउथ में है। उसकी कैपिटल थी शिमला। शिमला में हमारे ये बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, हिली स्टेशंस है, हमने वो पढ़ा था। वहाँ का डांस पढ़ा था, वहाँ का कल्चर, फूड क्या है, डांस वहाँ का फेमस क्या है, नटी डांस उनका। और इसके बाद हमने पढ़ा था उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। देहरादून में क्या है? उत्तराखंड में क्या है? हमारे बहुत सारे पिलग्रिम्स प्लेस है, धार्मिक स्थल है, हमने पढ़ा था यही, आपको याद है ना? हाँ। और बहुत सारे हिल स्टेशंस भी है। और सिखों के धार्मिक स्थल कौन सा पिलग्रिम प्लेस? हेमकुंड साहिब भी वहीं पर है। और इसके बाद आ जाता है हमारा, हमने पढ़ा था अपना सिक्किम, जो नेपाल और भूटान के बीच में है। सिक्किम पढ़ा था। और उसी के अंदर जो हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी? कंचनजंगा है। अब जो चीज हमने सारी माउंटेन्स की पढ़ने लग रहे हैं, जो हमारे सारे माउंटेन है, जो नॉर्थर्न माउंटेन में बच्चों, उसी के अंदर हमारा नेक्स्ट आज है हमारा कौन सा स्टेट है? मेघालय। कौन सा? मेघालय। नाम से ही आपको पता चल रहा है, मेघालय यानी बादलों का घर। इसका मीनिंग आप जब भी बोले ना मेघालय यानी बादलों का घर, इसका मीनिंग जान लेते हैं और फिर पढ़ेंगे हम इसकी ये सारे के सारे। मेघालय मीनिंग क्या है? अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। कैपिटल इसकी शिलोंग। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। और नोन एज स्कॉटलैंड एक कंट्री है जो बहुत सुंदर है और वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, वर्ल्ड में फेमस है। और मेघालय जो इंडिया का स्टेट है, मेघालय वो भी क्या है, किसको क्या बोलते हैं? ईस्ट का स्कॉटलैंड है। यानी कि हमारा मेघालय जो स्टेट है वो इतना सुंदर है कि इसको क्या नाम दिया गया है? स्कॉटलैंड। ठीक है। और यहाँ पर फॉरेस्ट कितना है? जो पूरा जिसका एरिया है, जो हमारा मेघालय का पूरा एरिया है, उस पर 30% क्या है? फॉरेस्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपनी नोटबुक पर ऐसे ही लिखोगे तो उस स्टेट के बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको फटाफट जल्दी से ऐलान हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखना। जैसे कैपिटल शिलोंग, मेघालय का मीनिंग क्या? अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। फॉरेस्ट कितने यहाँ पर? 30%। जो मेघालय का ही एरिया है उसका 30% है। ऑक्यूपेशन, वहां के लोगों का व्यवसाय क्या है, यानी कि वो क्या काम करते, क्या है? फार्मिंग। क्या मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग, यानी वो खेती करते हैं। क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती है? जब फार्मिंग है तो वो फसल भी होगी। अब क्रॉप्स कौन कौन सी है वहां पर? राइस, पोटैटो एंड मेज। ये है क्रॉप्स, राइस, पोटैटो एंड मेज। फ्रूट, वहां का फ्रूट कौन कौन सा ग्रो किया जाता है? पाइनएप्पल, ऑरेंज, बनाना। ये फ्रूट वहां पर ग्रो किए जाते हैं। देखो वहां पर है ना, ये राइस भी होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको और चीजें होती है ना, जो फूड आइटम्स वगैरह होता है, व्हीट होता है, राइस होता है, वो उनको दूसरे स्टेट से मंगवाने पड़ते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि वहां पर कम होते हैं ये चीजें। और वहां पर में ट्राइबीज, वहां पर कौन सी आदिवासी होते हैं ना, कौन सी जनजाति, कौन सी जाति के लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं? कौन कौन से? गारो,
खासी एंड जैंतिया, ये तीनों ट्राइबीज हैं, यानी कि यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग जाति आदिवासी होते हैं ना, जो जंगलों में रहते थे, तो उन्हीं की जातियां ये तीन हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। अभी मैंने आपको ये सब चीजें बता दिया है। अभी आप ऐसे ही हर स्टेट का अपने नोटबुक में लिखेंगे और इनके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए बच्चों, अपने इंडिया के जो भी स्टेट हम कवर कर रहे हैं उसका खाना पीना, यानी उसका फूड, टूरिस्ट प्लेस, कल्चर, मेन उनका फेमस प्लेस और उनके बारे में वहां पर क्रॉस ऑक्यूपेशंस, ये सब ड्रेस, ये सब आपको लर्न होनी चाहिए। तो आज बच्चों हमारे जो टॉपिक हमारा आज का मेघालय स्टेट, और पढ़ते हैं उसके बारे में, और उसके साथ साथ हम दूसरा स्टेट भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले करेंगे अपना मेघालय। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर लाइफ ऑफ पीपल, लोगों का जीवन इन द नॉर्थन माउंटेन, जो हमारी ये नॉर्थन माउंटेन है, यहाँ के इन स्टेट के लोगों का जीवन, क्या करते हैं वो, क्या खाते हैं पीते हैं, उनका क्या व्यवसाय है। और अभी हमने कौन सा पढ़ा था स्टेट का, अभी मैंने आपको बताया था ये हमारा मेघालय, जो कि कहाँ पर है, बांग्लादेश के ईस्ट में है। जो बांग्लादेश हमारी नेबर कंट्री है उसके ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में ये मेघालय। मेघालय से ऊपर है असम। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, आप ध्यान से देखना। आप ये जब भी जब रीड करो तो बिल्कुल ध्यान से रीड किया करो बच्चों। हम करेंगे अपना मेघालय। ये भी बताया था ना कश्मीर में, ये मैंने आपको बताया था हमारे इस चैप्टर में। हम अपना पूरा नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ और नॉर्थन माउंटेन के जो स्टेट है हम उसको पढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है हम पूरा कि अपने ये नॉर्थन स्टेट में सब चीजों के हमें पता चल रहा है। आज है हमारा, इससे पहले हमने अरुणाचल का प्रदेश का पढ़ा था। अरुणाचल प्रदेश में जो उनके हाउस होते हैं वो कैसे होते हैं, पानी के ऊपर, और ये बैम्बो होते हैं ना, लकड़ी से बने हुए ऊपर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नेक ज्यादा होते हैं, फॉरेस्ट है तो यहाँ पर स्नेक ज्यादा है। हमारा मेघालय, मीनिंग ऑफ द वर्ड मेघालय इज अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, बादलों का घर। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। शिलोंग क्या है, मेघालय कैपिटल है, ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इट इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। ओवर 30% ऑफ लैंड, पूरी जो इसकी लैंड है कहाँ की, मेघालय की, उस पर 30% क्या है, वो जंगल है, वहां पर फॉरेस्ट है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। राइस, पोटैटो, मेज, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड बनाना आर ग्रोन हेयर। यहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है, राइस, पोटैटो और मेज एंड पाइनएप्पल, अनानास, संतरे और केले, ये उगाए जाते हैं। मेन ट्राइबीज लिव हेयर, कौन कौन सी जनजाति यहाँ पे रहते हैं, गारो, खासी, जैंतिया। लर्न रहेंगे ना आपको, गारो, खासी, जैंतिया। अब आ जाता है अपना नागालैंड। अगला है नागालैंड। मैं आपको बता देती हूँ नागालैंड कहाँ पर है हमारा। ये हमारा नागालैंड है। ये है हमारा नागालैंड, जो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा नीचे है और असम से के साइड में है। ये है
नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। इन स्टेट को क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर्स। और सबसे ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सबसे लास्ट स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और इसकी कैपिटल है ईटानगर। चलो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नागालैंड में क्या है। Nagaland is largely a mountain state covered with thick forest. नागालैंड के अंदर is a largely बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, जो क्या है? स्टेट कवर, माउंटेन्स स्टेट कवर विथ थिक फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा जंगल है, वन है। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। द स्टेट इज होम इज ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। बच्चों ये वर्ड बार बार में आने लग रहे हैं, हर स्टेट में आया है, तो ये इसका मैं आपको बता देती हूँ। फ्लोरा एंड फाउना होती है बच्चों, फ्लोरा होते हैं अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, और फाउना होती है जीव जंतु। फाउना होती है जीव जंतु अलग अलग तरह के। अब जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ पर तो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? जीव जंतु, वन्य प्राणी। ठीक है, तो जितने भी, अब ये सारे के सारे स्टेट हमारे क्या है? माउंटेन है, माउंटेन पे स्नो है, स्नो जब मेल्ट होगी तो वो फॉरेस्ट का, जब नीचे आती तो फॉरेस्ट बनते हैं, फॉरेस्ट बनते तो यहाँ पर फ्लोरा एंड फाउना वैरायटी में होते हैं। इट हैज बीन सजेस्टेड एज द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। फाल्कन देखो ये है, क्या है ये? फाल्कन। तो ये वाला बर्ड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल जहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे। फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की राजधानी जो है वो क्या है? कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फाल्कन। ये क्या है? फाल्कन। दिखाई दिया ये वर्ड? अबाउट ए मिलियन फाल्कन आर फाउंड इन द नागालैंड। बहुत सारे फाल्कन कहाँ मिलते हैं? नागालैंड में। फार्मिंग एंड फिशिंग। फार्मिंग एंड फिशिंग, खेती करना और मछली पालन, आर द मेन ऑक्यूपेशन, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। पीपल प्रैक्टिस जूम फार्मिंग, जूम फार्मिंग या फिर शिफ्टिंग फार्मिंग। जूम फार्मिंग होते हैं बच्चों, जहाँ फॉरेस्ट है, जंगलों को साफ किया, यहाँ पे खेती की, फिर जब उनकी उपजाऊ कम हो जाती है, जब फसल होना कम हो जाती है, तो दूसरी जगह के फॉरेस्ट को साफ कर लेते, इसको बोलते हैं जूम फार्मिंग। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप होती है जो हमें ऐसे की ऐसी कैश करके मिले, यानी कि यूं कहीं सीधी हमें मिल जाती है। जैसे गन्ना होता है, गन्ना होता है ना, और गन्ने होते हैं, शुगर केन गन्ना, और पटैटो आलू, पटैटो, ये क्या है? कैश क्रॉप। आर आल्सो ग्रोन इन सम पार्ट, यहाँ पे कुछ पार्ट में कौन कौन सी कैश क्रॉप ग्रो होती है? शुगर केन, गन्ना एंड पटैटो यानी आलू। प्लांटेशन क्रॉप सच एज प्रीमियम कॉफी। देखो क्या है प्लांटेशन? प्लांटेशन होती है कि जो कॉफी के जो पेड़ होते हैं ना, जो बाग होते हैं, इनके बड़े बड़े होते हैं दूर दूर तक, क्योंकि यहाँ पे ढलान होते हैं ना, ढलान, ढलान पर क्या किए जाते हैं? ये कॉफी उगाते हैं। कार्डोमोम और टी, ये तीन चीजें ये उगाई जाती, टी भी, कॉफी भी, कार्डोमोम भी। ये कहाँ पर उगाई जाती है? हिली एरिया इन स्मॉल क्वांटिटी। ये भी उगाए जाते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, कम मात्रा में, ठीक है, ज्यादा नहीं उगाए जाते। द स्टेट डज नॉट प्रोड्यूस इनफ फूड, और यहाँ पर खाने का ज्यादा खाना भी नहीं होता। एंड डिपेंड
ऑन ट्रेड ऑफ फूड, इसलिए डिपेंड होता है निर्भर, डिपेंड है ऑन ट्रेड व्यापार ऑफ फूड, फूड के व्यापार पर, कहाँ पर, फ्रॉम अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये है इंडिया के जो दूसरे स्टेट हैं वहां से क्या मंगवाते हैं, फूड मंगवाते हैं। वहां पर राइस नहीं होता, राइस नहीं होता, और क्या नहीं होता है वहां पर, वीट नहीं होता। तो इसके लिए कहाँ से मंगवाते हैं, जो इंडिया के जो दूसरे स्टेट हैं वहां से ये मंगवाते हैं, यानी ट्रेड करते, व्यापार करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वीविंग। वीविंग होता है बच्चों बुनना, वीविंग होता है बुनना। इज ए ट्रेडिशनल आर्ट हैंडेड, ट्रेडिशनल होता है बच्चों जो आपके दादा दादी ने वही किया, मम्मी पापा ने वही किया, और वो आप भी काम करने लग रहे हो, और जो वहां से शुरू से वही काम होने लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते ट्रेडिशन यानी पारंपरिक। आर्ट हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशन, जनरेशंस यानी कि पहले आपके दादा ने किया, फिर मम्मी ने किया, फिर पापा ने किया, फिर आपको किया, फिर आगे की जनरेशन करेगी, उसको बोलते ऐसा काम, वो बुनने वाला काम जो सालों साल से चल रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ रहा है। इन नागालैंड ईच ट्राइब्स, एवरी जाति, जो वहां के अलग अलग जातियां है ना, तो सबका अपना यूनिक डिजाइन होता है, एक अलग तरह का डिजाइन होता है और अलग तरह का डिजाइन होता है, किसका, वीविंग का। हर जाति का अपना एक अलग डिजाइन होता है और अपना एक अलग कलर होता है। द डिजाइन ऑफ द शॉल डिनोट द ट्राइब्स टू विच द पर्सन बिलोंग टू, द डिजाइन ऑफ द शॉल डिनोट द ट्राइब टू विच द पर्सन बिलोंग टू। और जो डिजाइन होता है ऑफ द शॉल, जो शॉल का कोई भी डिजाइन होता है उसका डिनोट कर देते हैं कि ट्राइब्स के ये इस पर्सन से बिलोंग है, ठीक है। अभी देखो इन लोगों की ड्रेस देखो, ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, ऐसी ड्रेस पहन के ये डांस करते हैं। नागाज वियर कलरफुल क्लॉथ एंड ज्वेलरी मेड ऑफ बीड, शॉल, बोन एंड हॉर्न एंड आइवरी। अब देखो ये जो इनकी ड्रेस है वो किस किस से बनी हुई है, देखो कलरफुल तो ड्रेस है इनकी, और मोतिये वगैरह डालते हैं ये, और माला वगैरह डालते हैं। शैल, बोन्स क्या होते हैं, बोन्स क्या होती है, जो हड्डियों से चीजें होती है ना वो चीजें। हॉर्न, जो सींगों से बनी हुई होती है वो चीजें, एंड आइवरी। अदर हैंडीक्राफ्ट, और जो हैंडीक्राफ्ट जो चीजें हाथों से बनाई जाती है। शोल्डर बैग, जो बैग जो कंधे पे बैग टांगते वो। डेकोरेटिव स्पेयर्स, टेबल मैट, वुड कार्विंग एंड बैम्बो वर्क। अब यहाँ पर मान लो बैम्बो होती है तो वहां पर बैम्बो की टोकरी वगैरह ये चीजें बनाई जाती है। देख रहे हैं ना, जो इनके सिर पे जो इनकी ड्रेस है वो भी बैम्बो की लकड़ियां हैं। फोक सॉन्ग एंड डांस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल नागा कल्चर। वहां का जो लोक गीत है और डांस है वो उनका क्या है, पारंपरिक नागा कल्चर है, संस्कृति है। अब उनका फेमस क्या है, वार डांस। क्या है, वार डांस इज ए डिस्टिंक्टिव नागा डांस। जो वार की देखो ये पिक्चर में भी दिखाई दे, जैसे लड़ाई करते हुए वो डांस करते हुए, वो उनका डिस्टिंक्टिव नागा डांस है। बच्चों हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों जो बाकी बच गया है हम उसको कल पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने आज पढ़ा है उसको ध्यान से सुनो और दोबारा पढ़ना इसको। और आज हमने जो जो किया आप ऐसे ही उसका अपना प्रोजेक्ट बनाओ, जिससे आपको उस स्टेट के बारे में अच्छे से याद हो जाए। आप इसको बार अपन जो मेन चीजें हैं आप उनको ध्यान से सुनना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।